हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी यूपी टीजीटी की टेस्ट सीरीज़ और आज है हमारा टेस्ट 1। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, टर्निंग पॉइंट इज ए डिनूमे, बी क्लाइमैक्स, सी एंटी क्लाइमैक्स एंड डी नन। सो राइट आंसर इज़ बी क्लाइमैक्स। तो जो टर्निंग पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं, हम क्लाइमैक्स बोलते हैं, जिसमें जब हमारी एक स्टोरी चलती है, प्लॉट चलती है और वो अपने क्लाइमैक्स पे पहुंचता है तो उसे क्या बोला जाता है, टर्निंग पॉइंट। जिसमें स्टोरी में जो है एक बदलाव आता है उसको बोला जाता है टर्निंग पॉइंट और क्लाइमैक्स। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सोफिकल्स ऑडिपस द किंग इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल ऑफ। सोफिकल्स जो था वो एक राजा था जो एक्सीडेंटली अपने फादर को मार देता है और अपनी ही माँ से शादी कर लेता है। उसको पता नहीं होता कि वो उसकी माँ है। और तो ये जो है वो किसका एग्जाम्पल है, ए ट्रेडिशनल आयरनी, बी सिचुएशनल आयरनी, सी लिरिकल आयरनी एंड डी ट्रेजिक आयरनी। सो राइट आंसर इज डी ट्रेजिक आयरनी। क्योंकि लास्ट में जब उसकी माँ को पता लगता है कि ये उसका खुद का बेटा है तो वो क्या कर लेती है, सुसाइड कर लेती है और ये भी अपनी जो है आंखों को फोड़ लेता है। तो ये एक ट्रेजिक आयरनी दिखाई गई है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द ग्रीक टर्म प्रासोपोपिया इज ऑल्सो नोन एज ए मेटाफर, बी टाउटोफ्रेज, सी प्रोलैप्सिस एंड डी पर्सोनिफिकेशन। सो राइट आंसर इज डी पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन को ग्रीक टर्म से लिया गया है जिसे प्रासोपोपिया कहा जाता है। पर्सोनिफिकेशन होता है जिसमें भी एक नॉन लिविंग थिंग को हम एक एज अ लिविंग थिंग जो है रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक फिगर ऑफ स्पीच है। नाउ नेक्स्ट इज, टॉन्टिंग यूज ऑफ एपरेंट प्रेज फॉर डिसप्रेज is A irony, B farce, C sarcasm and D satire. So right answer is A irony. Now let's move on to our next question. Sarcasm is taken from the Greek verb sarkazin, which means, so sarcasm जो है Greek verb है sarkazin, उससे लिया गया है। इसका क्या मीनिंग होता है, A to improve mind, B to improve health, C to tear the eyes, D to tear flesh. So right answer is D to tear flesh. So सरकाजीन का मीनिंग होता है टू टीयर फ्लैश, जिससे लिया गया है सरकाजम, मतलब किसी को इतना ज़्यादा ऐसे टोंट मारना। सो राइट आंसर इज डी टू टीयर फ्लैश। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फिगर ऑफ स्पीच वाई देन ओ ब्रेवलिंग लव ओ लविंग हेट। सो इसमें इस लाइन में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच जो है वो दी गई है, ए मेटाफर, बी सिमले, सी एपोस्ट्रॉफ एंड डी ऑक्सीमन। सो राइट आंसर इज डी ऑक्सीमन। वाई, क्योंकि इसमें जो लास्ट में दिया गया है लविंग हेट, सो लविंग एंड हेट दोनों क्या है, अपोजिट है, तो दैट्स व्हाई इट्स अ ऑक्सीमोरन। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ अ लिटरेरी वर्क विच इज़ बेस्ड ऑन फैक्ट। ये एक लिटरेरी वर्क है जो फैक्ट पे बेस्ड है, तो इट मे हैव सम फिक्शनल एलिमेंट इन सर्टेन केसेस इट इज़। तो एक लिटरेरी वर्क है जो कुछ जो फैक्ट्स पे होता है, थोड़े बहुत इसमें जो फिक्शनल एलिमेंट जो है कहीं कहीं पर दिए जाते हैं। तो ये कौन सा लिटरेरी वर्क है, ए नॉन फिक्शनल प्रॉज, बी फिक्शनल प्रॉज, सी पोइट्री एंड डी नन ऑफ दीज। सो राइट आंसर इज ए नॉन फिक्शनल प्रोज, क्योंकि ये किस पर बेस्ड है, फैक्ट्स पर बेस्ड है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ फेमिनाइन राइम स्कीम इज। सो फेमिनाइन राइम स्कीम क्या होती है, ए अ राइम विच मैचेज वन सिलेबल, अ राइम विच मैचेज नॉट वन बट टू syllables, and D a rhyme which does not match any syllable, or D none. So right answer is B a rhyme which matches not one but two syllable. So last syllable जो होता है इसके अंदर वो unstressed होता है, उसको बोलते हैं feminine rhyme scheme। जैसा हमें पता है कि एक बार आवाज़ उठती है फिर गिरती है, उठती है गिरती है, सो उस उठने गिरने को उसका जो लास्ट लेवल जो अनस्ट्रेस्ड होता है उसको ही हम फेमिनाइन राइम कहते हैं। Now next question is, a writer distinctive use of diction, tone and syntax is known as a style, B form, C language and D performance. और आंसर इज ए स्टाइल। तो अपने वर्क में जो डिक्शन, टोन और सिंटैक्स जो एक राइटर अपनी तरह का यूज़ करता है उसको स्टाइल बोला जाता है। Next is, it is a kind of dictionary. It consists of words which are grouped according to similarity in meaning. It is A glossary, B vocab, C thesaurus and D neologism. So right answer is C thesaurus. इसका मीनिंग ये होता है कि उसमें सिनोनिम और एंटोनिम जो होते हैं वो एक साथ दिए होते हैं, एक वर्ड का सिनोनिम भी और एंटोनिम भी, तो उसके मतलब उसको ग्रुप करना जो है वो बोला जाता है। तो राइट आंसर इज सी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Trop is derived from the Greek word tropos, which means A tropical chemical, B propose loving, C turn direction way and D none of these. So right answer is C turn direction way.
नेक्स्ट, द पेज ऑन द राइट साइड इन एनी ओपन बुक बिफोर यू इज कॉल्ड। जब हम कोई बुक खोलते हैं तो उसका जो राइट साइड का पेज होता है उसको क्या कहा जाता है? ए वर्सो, बी रेक्टो, सी फॉलियो एंड डी क्वार्टो। सो राइट आंसर इज रेक्टो, उसको रेक्टो कहा जाता है। तो राइट आंसर इज बी, रेक्टो। नाउ नेक्स्ट, द पेज ऑन द लेफ्ट in any open book before you is called A verso, B recto, C folio and D quarto। सो बुक खोलने का जो लेफ्ट पेज होता है उसको क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर इज ए वर्सो, उसको वर्सो कहा जाता है। तो किसी भी बुक का जो पहला पेज होगा जो लेफ्ट साइड में होगा वो वर्सो और जो राइट साइड में होगा वो रेक्टो। और फॉलियो में पता ही है क्या होता है, एंड क्वार्टो जो फोल्ड करके बनता था पहले 4 पेजेस का। नेक्स्ट, फोर्सफुल वर्ब attack on criticism is A critique, B diatribe, C humiliation and D catharsis। So right answer is B diatribe, उसको diatribe कहा जाए। तो forceful verbal attack या फिर criticism जो होता है। Now next question is which character is the meddlesome old bore in Hamlet। Hamlet में किस कैरेक्टर को जो है old बॉर कहा गया है? मेडलसम मीन्स जो हर जगह अपनी टांग जो है हर काम के बीच में अपनी टांग घुसाना, उसे बोलते हैं मेडल। ए पोलोनियस, बी हैमलेट, सी ओफिलिया एंड डी गर्ट्रूड। सो राइट आंसर इज ए पोलोनियस। पोलोनियस को कहा गया क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि हैमलेट में वो हर जगह जो है हर काम के बीच में वो आता था। नेक्स्ट इज ही ट्रेजेडी सीम टू बी स्किल, हिज कॉमेडी टू बी इंस्टेंट, हुज रिमार्क इज अबाउट शेक्सपियर। A. Dr. Johnson, B. Ben Jonson, C. Arnold, and D. None of these. So right answer is A. Dr. Johnson. Who has written a story titled The Portrait of Mr. W. H. A. Emerson, B. Voltaire, C. Bacon, and D. Oscar Wilde. So right answer is D. Oscar Wilde. नेक्स्ट, कंडेमन द फॉल्ट एंड नॉट द एक्टर ऑफ इट। हु सेज कि जो इंसान है उसकी उस इंसान से नफरत मत करो, उसकी गलतियों से नफरत करो। तो किसने कहा है? ए हैमलेट इन हैमलेट, बी किंग लियर इन किंग लियर, सी डेस्डिमोना इन ऑथलो एंड डी एंजलो इन मेजर फॉर मेजर। सो राइट आंसर इज डी, एंजलो इन मेजर फॉर मेजर। नाउ नेक्स्ट, सो ये कुछ ईडियम्स हैं, इनके हमें मीनिंग बताने हैं। हैरेस्ड बाय रिपीट एक्ट्स ऑफ इनजस्टिस ही डिसाइडेड टू पुट हिज फुट डाउन। सो अंडरलाइन वर्ड जो है वो एक ईडियम है, उसका मीनिंग बताना है। ए रिजाइन, बी नॉट टू याइल्ड, सी विड्रॉ एंड डी एक्सेप्ट द प्रपोजल। सो राइट आंसर इज बी नॉट टू याइल्ड मीन्स झुकना नहीं। तो उसके साथ इतनी ज़्यादा इनजस्टिस हुई लेकिन उसने डिसाइड किया कि वो किसी के सामने नहीं झुकेगा, नॉट टू यील्ड। नेक्स्ट इज ही इज़ इन द हैबिट ऑफ चूइंग द कड। A. Accusing other, B. Crying over spilt milk, C. Forgetting things and D. To muse on। So right answer is D. To muse on। इसका मीन्स होता है विचार करना। तो वो हैबिट में था कि वो हमेशा जो है विचार करता था कुछ भी काम करने से पहले। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो अब ये कुछ चलिए शुरू करते हैं जिनके हमें जो है मीनिंग ए डिस्टिंक्ट, बी रूफुल, सी प्लीजेंट एंड डी कंपोज। सो राइट आंसर इज डिस्टिंक्ट। तो देखिए पैल्पेबल का मीन्स होता है नोटिसेबल या जिसे हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। सो उसका जो मीनिंग होगा वो होगा डिस्टिंक्ट। इसमें जो रूफुल है, रूफुल का मीन्स होता है उदास, प्लीजेंट का मीन्स होता है खुश एंड कंपोज का मीन्स होता है कि बैलेंस्ड होना। Now next is procrastinate. What is the meaning of procrastinate? A. Intimidate, B. Humiliate, C. Predict and D. Postpone. So right answer is postpone means आगे के लिए, फ्यूचर के लिए टाल देना। Intimidate का मीन्स होता है threaten। ह्यूमिलेट मीन्स होता है किसी को बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेट करना, बहुत ज़्यादा बेइज्जत करना। सी प्रेडिक्ट, प्रेडिक्ट मतलब कुछ भविष्य का जो है वो सोच रहे हैं, बताना। पोस्टपोन मीन्स प्रोक्रास्टिनेशन मीन्स आगे के लिए टाल देना। नाउ नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग। ए रिसेंट, बी अनयूजुअल, सी एस्टेब्लिश एंड डी एक्सेप्शनल। सो राइट आंसर इज डी एक्सेप्शनल मीन्स बहुत ज़्यादा अच्छा होना। नेक्स्ट प्रोलिफिक। ए स्किलफुल, बी स्विफ्ट, सी फर्टाइल एंड डी वियर्सम। सो राइट आंसर इज सी फर्टाइल। सो प्रोलिफिक का मीन्स होता है फर्टाइल मीन्स उपजाऊ। स्किलफुल आपको पता ही है किसी में बहुत ज़्यादा स्किल होना। और वियरिसम का मीन्स होता है थकाऊ, टायरसम। नाउ नेक्स्ट, तो अब हम करेंगे वन वर्ड फॉर सब्स्टिट्यूशन। इनके लिए वन वर्ड देना है। ए वन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस, ए लिंग्विस्ट, बी ट्रेसपासर, सी एमेच्योर एंड डी एम्पेरिक। सो राइट आंसर इज ए लिंग्विस्ट। जो बहुत सारी लैंग्वेज जानता है उसको बोलते हैं लिंग्विस्ट। नेक्स्ट, वन हु लीव्स हिज कंट्री टू सेटल इन अनदर। अपना देश छोड़कर दूसरे देश में जो सेटल हो जाता है उसको क्या कहते हैं? ए फ्यूजिटिव, बी एमिग्रेंट, सी इनफिल्ट्रेटर एंड डी वेंट्रिलोक्विस्ट। सो राइट आंसर इज बी एमिग्रेंट। इसमें जो फ्यूजिटिव है उसका मीन्स होता है भगोड़ा, जो भाग जाता है, और इनफिल्ट्रेटर का मीन्स होता है इंट्रूडर।
और वेंट्रिलोक्विस्ट मीन्स बोलते हैं जैसे पेट से कोई बोलता है, उसको बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट इज वन हु लैंड्स मनी एट हाई रेट्स, जो अपना पैसा उधार देता है लेकिन बहुत ज़्यादा हाई रेट पे, उसको क्या बोलते हैं? ए मिसोगाइनिस्ट, बी बुटसर, सी अर्सर एंड डी हिप्पी। सो राइट आंसर इज सी असरर। नेक्स्ट, वन हु लिव्स डिपेंड्स ऑन अदर, जो रहता है या डिपेंड होता है दूसरों पर, उसको क्या बोलते हैं? ए पैरासाइट, बी एस्थेट, सी कॉस्मोपॉलिटन एंड डी फिलियंडर। सो राइट आंसर इज ए पैरासाइट। इसमें जो फिलियंडर है, फिलियंडर का मीन्स होता है वन हु मेक लव्स ओनली फॉर प्लेजर सीकिंग, जिसे सिर्फ और सिर्फ प्लेजर से प्यार होता है, उसको बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट, अब हमें देखना है इनमें कौन सी स्पेलिंग जो है सही है। सो फर्स्ट है पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट की ये 4 स्पेलिंग दी गई है, इनमें से कौन सी सही है? सो इसमें जो सही स्पेलिंग है वो है ए पार्लियामेंट, PARLIAMENT। नेक्स्ट इज टेस्टामेंट। टेस्टामेंट मीन्स होता है विल या वसीयत। तो इसमें कौन सी जो है वो सही स्पेलिंग है? विच वन इज करेक्ट स्पेलिंग? सो राइट आंसर इज बी टेस्टामेंट, TESTAMENT। नेक्स्ट है हमारा ट्रम्परी। इसका मीन्स होता है शोई बट वर्थलेस और टिंसल्स। सो इसकी राइट स्पेलिंग है सी TRUMPERY। नेक्स्ट, ट्वेल्थ। तो ट्वेल्थ की राइट स्पेलिंग है डी TWELFTH। नाउ द लास्ट वन इज प्रोनाउंसिएबल। प्रोनाउंसिएबल की राइट स्पेलिंग है ए PRONOUNCEABLE। So this is the right spelling. Hope you like my video. Please like and subscribe for more videos. Thank you.